नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ दो बातें शेयर करना चाहता हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो पहली बात तो ये कि हमें ज़िंदगी में फ्यूचर की प्लानिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरा कि अपने अंदर पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है, शांति रखना कितना ज़रूरी है। तो पहली बात पे मैं आता हूँ। मैं आपको ज़रा एक कहानी के ज़रिए बताता हूँ, मेरी अपनी खुद की कहानी है ना, फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में। तो 2017 में मैं पहली बार मुंबई गया था एक्टर बनने के लिए, ठीक है। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है, एडिटर बनना है या क्या करना है, बट मेरा ये था। एक्चुअली मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, है ना, हरियाणा के एक छोटे से ज़िले के अंदर एक छोटे से शहर जिसको ब्लॉक समिति बोलते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है मेरा, है ना। पर सोच मेरी बहुत बड़ी थी उस टाइम पे। 2017 में मैं जब पहली बार मुंबई गया, मेरा डिसाइड नहीं था मुझे एक्टर बनना है, क्या करना है, कोई प्लानिंग ऐसी थी नहीं मेरी। हुआ क्या, मैं गया, जेब में सिर्फ 2,500 रुपये, है ना, और सपने लेके गया बड़े कि यार मुंबई में काम करूँगा, पैसा कमाऊँगा, नाम कमाऊँगा, अपना खुद की गाड़ी घर होगी, ये सब चीज़ें होंगी, पूरी ख्वाहिशें मेरी भर भर के, जैसे कि हर कोई करता है। आपने भी कभी ना कभी ऐसी प्लानिंग की होगी, या किसी को भी देख लो, हर कोई प्लानिंग करके सोचता है कि यार मेरा घर हो, पैसा हो मेरे पास, है ना। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। मैं प्लानिंग करके गया, शुरुआत में काम नहीं मिला, वापस आ गया। पर एक वहाँ का ना एक चस्का लगा लो, एक ऐसा हो गया माइंड में, एक चीज़ रह गई कि यार वापस जाना है। फिर से यहाँ पे काम किया, पैसा जोड़ा, और अब की बार जब गया तब मेरी जेब में शायद 50-60 हज़ार रुपये थे मेरे पास। हालांकि मुझे ये भी पता था कि इतने पैसे में मैं मुश्किल से मुश्किल 2-3 महीने सर्वाइव कर पाऊँगा, पर जाना था, फिर से निकल गया। और अब की बार क्या हुआ, अब की बार प्लानिंग तो सेम वैसे ही थी, पैसा कमाना है, ये करना वो करना है, पर तैयारी अब की बार भी नहीं की। तैयारी में क्या, ना कोई थिएटर किया, ना कोई एक्टिंग क्लास ली, ना कोई ऐसा कुछ, मतलब जो भी सीखा यूट्यूब से या थोड़ा बहुत ऐसे ही देख देख के, बस, और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब पैसा ख़त्म हो गया तो काम के बारे में चिंता होने लगी, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू किया। ये रिश्ता क्या कहलाता मेरा पहला सीरियल था, जिसमें मैंने, नहीं सॉरी, अनुपमा। ये रिश्ता क्या कहलाता है बाद में किया, पहले अनुपमा शुरू किया। और उससे भी पहले मैंने सिर्फ एक महीना सीखा था, गुम है किसी के प्यार में, एक सीरियल आता था, शायद अब भी आता है, उससे मैंने शुरुआत की थी। कुछ दिन वहाँ किया, फिर दमन दीव चले गए, वहाँ अनुपमा का शूट चल रहा था, वहाँ पे किया। फिर आने के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें किया। करीबन मैंने 1 साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। पर तब तक मेरे दिमाग में जो चीज़ बैठ चुकी थी, ये कि मुझे बनना है एक्टर बनना है कैसे भी करके। मैंने थिएटर किया, एक्टिंग क्लास की, प्ले किए बहुत सारे, और कुछ सीरियल में काम भी किया। जैसे कि मुझे ऐसे मिलता था कि भाई असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसको मतलब अगर कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा है तो एक रोल ये कर लेगा, तो मैं ऐसे कर भी लेता था। मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस था, मैंने उतना सीखा भी हुआ था। तो अनुपमा में काम किया एज एन एक्टर, ये रिश्ता क्या कहलाता उसमें काम किया, एक प्रतिज्ञा करके एक सीरियल आता था, उसमें भी मैंने काम किया। काम मैंने किया थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में, पर ऐसा था कि कुछ बड़ा करने की चाहत थी, कुछ अच्छा करने की चाहत थी। तो उस चीज़ ने फिर से मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर छोड़ दिया, है ना। लॉकडाउन लग गया था, पैसे वैसे भी ख़त्म हो गए, और कुछ काम भी नहीं था। लॉकडाउन के बाद फिर से वही था माइंड में कि इसी लाइन से रिलेटेड कुछ करना है। तो मैं आया अपने यहाँ हरियाणा में, एक सीरीज़ खुद लिखी, खुद शूट किया, एडिट किया, डाली यूट्यूब पे, करीबन 40 एपिसोड, बट वो नहीं चले।
एक भी नहीं चला, मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर हुए, खत्म। तो कभी कभी हम जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग हमारे लिए नहीं होती, वो हमारे किसी काम नहीं आती, है ना। ऐसा जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहाँ से आने पे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्री रहा, कर्जा हो गया सिर पे, और भी बहुत परेशानियाँ कठिनाइयाँ आई मेरे सामने। घर वालों की मदद नहीं कर पा रहा था, पैसे नहीं भेज पा रहा था, अपना कुछ था नहीं मेरे पास। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं टिका रहा, पर उस लाइन में मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं 4-5 हरियाणवी गाने भी गा चुका हूँ, एक आध हिंदी के गाने भी गा चुका हूँ, पर कोई सक्सेस मुझे नहीं मिली। सक्सेस तो दूर की बात है, मेरा अपना खुद का गुजारा भी नहीं चल रहा सही से। और तो ऐसा ये था प्लानिंग के ऊपर कि हम लोग कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, पर एक्चुअली होता वही है जो भगवान ने लिखा होता है, जो हमारी किस्मत में इस यूनिवर्स ने छाप दिया है, होगा वही, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दूसरा था पेशेंस, शांति, धैर्य। ये चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। पेशेंस मेरा ज़ीरो था, शांति मैं बिल्कुल नहीं रखता था, गुस्सा मेरे अंदर बहुत था, इरिटेट मैं लोगों से बहुत होता था, किसी की बात मुझे माननी नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें और भी। फिर लगा धक्का, इतनी सारी चीज़ें हुई, पर एक कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें। तो मैं मेडिटेट करता था। मेडिटेशन मेरी लाइफ का पार्ट रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से। बहुत लंबी लंबी चर्चाएं भी मैंने इस टॉपिक पे की है। तो अब जाके मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि आप कोई एक ऐसा काम करो पर्टिकुलर जिससे आपके पास पैसा आए, उस पैसे के साइड में उस लाइफ को, ये जो आपकी सिक्योर लाइफ है ना, सिक्योर मतलब वो वाली सिक्योर तो नहीं है कि आपने इंश्योरेंस करा दिया और वो पड़ा है आपके कभी भी काम आ जाएगा, वैसे वाला नहीं। पर ये 15-20-30 हज़ार रुपये की एक छोटा सा काम आप ऐसा कर सकते हो जिससे आपका गुजारा हो जाए। उससे होगा क्या, एक तो आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, आत्मसम्मान आपके अंदर रहेगा, इज्जत आप अपनी करते रहोगे, वरना ये समाज आपका बुरा हाल कर देगा, और कब करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थी दूसरे वाले बात, शांति वाली। अभी मेरी समझ में जो चीज़ें आ रही हैं, जो मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो ये कहता है कि एक तो फ्यूचर की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग मत कीजिए। हाँ, आप छोटी छोटी प्लानिंग कर सकते हैं। अभी जो करें, अभी जैसे मैं ये एडिटिंग का काम कर रहा हूँ, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेडिंग का काम कर सकता हूँ, इसके साथ मैं किसी के रील का काम कर सकता हूँ, इसके साथ मैं किसी का यूट्यूब का काम ले सकता हूँ। मान लो कोई यूट्यूबर है, उसको एडिटर की ज़रूरत है, तो मैं उसका काम कर सकता हूँ। पर फिलहाल मेन क्या है, मेन है मेरा यहाँ पे ये काम, एडिटिंग वाला। अब कोई अगर मेरा यहाँ से गुजारा चल रहा है और मुझे कोई एडिटिंग के लिए एक्टिंग के लिए बुलाता है, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अपना बैकअप है, ये काम मेरे पास है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था कि और धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। कब क्या होगा कुछ नहीं पता। हो सकता है आप शिखर से नीचे आ पड़े, हो सकता है आप नीचे से शिखर पे जा पहुँचे। किस रात कब आपकी किस्मत बदल सकती है, इसका कोई अंदेशा नहीं या कोई अंदाज़ा नहीं। तो लाइफ को ज़्यादा सीरियस मत लो, ज़्यादा लंबे लंबे प्लान मत बनाओ, ज़्यादा बड़े बड़े प्लान मत बनाओ। मेरा मानना है ये। बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सब अपने तरीके से अपने लाइफ को जिए। पर मेरे साथ ऐसा हुआ है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। सबका ट्रीट जो किया जाता है बचपन में, जो संस्कार पालन पोषण किए जाते हैं, वो किस बेस पे किए जाते हैं। कुछ ऐसे किए जाते हैं जैसे कि भाई तुझे बड़ा आदमी बनना है, तुझे बड़ा आदमी, जैसे तुझे एक प्लेयर बनना है, तुझे एक गेम चूज करना है, उस गेम में तुझे अपना नाम करना है, उसका फाइनल होता है। मेरा फाइनल नहीं था। मैं कभी
पुलिस कांस्टेबल बन रहा हूँ, कभी मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहा हूँ, कभी मैं आर्मी में जा रहा हूँ, कभी मैं एक्टर बन रहा हूँ, कभी मैं एडिटर बन रहा हूँ, कभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती है ना, हुई मेरे साथ ऐसी एक्चुअली। तो वैसा ही कुछ होता है, अगर आप अपने तरीके से चीज़ों को समझें तो मुझे लगता है आप बेहतर कर पाएंगे। बाकी ज़िंदगी को खुशहाली से जिएं, अच्छे से जिएं, इसको ज़्यादा भी समझने की कोशिश ना करें। जो हो रहा है उसी को समझें, उसी के बेस पे अपने डिसीजन लें, है ना। चलिए चलते हैं। नमस्कार, अच्छा लगा, जय हिंद।